नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक्षा है। जैसे कि मैं आप सबके सामने मेरी कविता और एक शायरी प्रस्तुत करूँगी, उसके बाद में विदा लूँगी। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, खुद के बारे में 2 लाइन में बताना चाहूँगी। उलझे हुए जज्बातों को मैं शब्दों से सुलझाती हूँ, उलझे हुए जज्बातों को मैं शब्दों से सुलझाती हूँ। कुछ आपकी कुछ मेरी कहानियाँ बस कोरे पन्नों को सुनाती हूँ। एक्चुअली जैसे कि मैंने अभी बहुत सुना कि बहुत लोगों के दिल टूटे हुए, उन्हें बहुत सारे मतलब पॉइंट्स उसके ऊपर प्रेजेंट किए। एंड मेरी कविता इससे आगे थोड़ी सी आपको जानते हैं, मतलब ठीक है, दिल टूटता है, सबका टूटता है। आगे मतलब जो प्यार भी करते थे ऑब्वियसली सबका नहीं टूटना चाहिए, बट टूटता है, तो उसी के आगे जाके जिंदगी और टूटे। शायद कोई अदर हमसे तो आपको मिल सकता है, तो उसी के ऊपर है। किसी को रिश्तों को निभाने के लिए 3 चीज़ें बहुत होती है: प्यार, भरोसा और समझना। और जहाँ बात समझने की आती है वहाँ पे वक्त देना जरूरी होता है। जहाँ बात वक्त की आती है वहाँ पे सब्र, जैसे कि मेरे नाम में भी सब्र है, ये प्रतीक्षा, तो उसी के ऊपर है। बस सब्र रखना, कोई आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी। बस सब्र रखना, कोई आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी। हाँ, वो तुम्हारे खालीपन को भरना चाहेगा, हाँ वो तुम्हारे खालीपन को भरना चाहेगा, पर तुम अधूरे हो इसलिए नहीं, बल्कि वो खुद को भी पूरा करना चाहेगा। हाँ, उसकी बातों में थोड़ा सा गुस्सा दिखेगा, हाँ उसकी बातों में थोड़ा सा गुस्सा दिखेगा, पर वही होगा जो तुम्हारे टूटे दिल को भी बड़े प्यार से जोड़े रखेगा, बड़े प्यार से जोड़े रखेगा। हाँ, वो तुमसे घंटों बातें करना चाहेगा, हाँ वो तुमसे घंटों बातें करना चाहेगा, पर तुम्हारी खामोशी को भी सुनना चाहेगा। और अगर तुम रुक जाओ कभी, और अगर तुम रुक जाओ कभी, तो तुम्हें मनाने भी आएगा। बस सब्र रखना, बस सब्र रखना, कोई आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ना कभी। हाँ, उसे शिकायतें भी होगी को, हाँ उसे शिकायतें भी होगी को, पर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी चाहेगा। और तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें अपनाने भी आएगा, तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें अपनाने भी आएगा। हाँ, वो तुम्हें कभी चिल्लाएगा भी, हाँ तो तुम्हें कभी चिल्लाएगा भी, तुम्हारी गलतियों को सुनाएगा भी, पर वही होगा जो खुद को तुम्हारे बराबर भी समझेगा और तुम्हारी अच्छाई को भी दुनिया के सामने लाना चाहेगा। हाँ, वो तुम्हारे लिए कभी कभी लड़ेगा भी, हाँ वो तुमसे कभी कभी लड़ेगा भी, पर वही होगा जो अधूरे सफ़र में भी तुम्हारा हाथ थामेगा और छोटी छोटी बातों में तुम्हारा प्यार छुपा जानेगा भी। बस सब्र रखना, कोई आएगा तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, वो तुम्हारा जिक्र यूँ सरेआम नहीं करेगा, हाँ वो तुम्हारा जिक्र यूँ सरेआम नहीं करेगा, पर वही होगा जो बड़े खामोशी से तुम्हारी खैरियत भी जान लेगा, हर पल तुम्हारी फिक्र भी करेगा। हाँ, वो तुमसे कभी डरेगा भी नहीं, हाँ वो तुमसे कभी डरेगा भी नहीं, हाँ वो तुम्हारी हर बात को मानेगा भी नहीं, पर वही होगा हर बात को समझने की कोशिश भी करेगा और तुम्हारे लिए सबसे लड़ना भी चाहेगा। बस सब्र रखना, कोई आएगा तुम्हारी जिंदगी में। और एक शायरी है: मेरे अल्फाजों को सुनने जैसे आज महफिल सजी, मेरे अल्फाजों को सुनने आज जैसे महफिल सजी है, पर मेरे जज्बातों को सुनने जैसे तेरी ही कमी है, पर मेरे जज्बातों को समझने जैसी तेरी ही कमी है। मेरे हर अल्फाज में छवि तेरी बयां हो रही है, मेरे हर अल्फाज में छवि तेरी बयां हो रही है, खामगा वावा ये मेरे अल्फाजों को मिल रही है। लास्ट कविता मैं इसे प्रेजेंट करना चाहूँगी है हर राइटर के लिए। राइटर की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है कि हम किसी के लिए लिखते हैं और वही पर्सन अगर हमें कहता है कि मुझे तुझसे पता नहीं ज़िंदगी में साथ दूंगा या नहीं दूंगा, तो तुझसे कुछ सीखना है, और सीखना है मतलब राइटिंग सीखना है। उस फीलिंग के लिए राइटर मतलब एज अ राइटर आप कैसे फील कर सकते हैं, उसके लिए मैंने लिखा है। वो कहते हैं तुमसे कुछ सीखना चाहते हैं, वो कहते हैं तुमसे कुछ सीखना चाहते हैं, तुम जैसा कुछ लिखना चाहते हैं, तुम जैसा कुछ लिखना चाहते हैं। अब उनको हम कैसे समझाएं, अब उनको हम कैसे समझाएं, जब वो हो गए थे गुम कहीं बरस हमारी ज़िंदगी से, जब वो हो गए थे गुम कहीं बरस हमारी ज़िंदगी से, तब जाके हमने शब्दों में खो दिया था, तब जाके हमने खुद को शब्दों में खो दिया था। ज़्यादा कुछ नहीं जो उनसे ना कह सके, बस कोरे पन्ने पर कह दिया था। वो उनसे ना कह सके, बस कोरे टूटी उम्मीदों को शब्दों से जोड़ा था, टूटी उम्मीदों को शब्दों से
ना मिलने का एक ही जरिया था, हमारा लिखना भी तो उनसे ना मिलके मिलने का ही जरिया था। अब उनको हम कुछ कैसे सिखाएं, अब उनको हम कुछ लिखना कैसे सिखाएं, अब वही खुद जाके समझ जाए, अब वही कुछ लिखना कैसे सिखाए, 5 पन्नों पर उतर आए।